नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल कण्व नगरी लाइव में। दोस्तों, चुनाव तो ख़त्म हो चुके हैं, मतदान हो चुका है और अब सभी लोग जो है रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। रिजल्ट 10 मार्च को जिस प्रकार से निकलेगा, सभी पार्टियां कयास लगा रही हैं अपने अपने तरफ से। सभी पार्टियां यही कह रही है कि हमारी सरकार बन रही है। कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि 40 से 42 सीटें हमारी उत्तराखंड में आने वाली हैं। वहीं बीजेपी लगातार एक ही नारा दे रही है कि 60 पार, इस बार 60 पार। तो क्या कुछ वो रहने वाला है, जनता ने किसको वोट किया है, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता जैसे कहते हैं कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो उसी के अकॉर्डिंग अब 10 मार्च को ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बनी है। तो अभी लगातार हम इसी विषयों पर बात करते हैं कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन जो कोटद्वार की समस्याएं हैं उनको दूर करना चाहिए। किसी की भी सरकार बने, चाहे कांग्रेस की सरकार आए, चाहे बीजेपी की सरकार आए। लोगों से भी, हम कोटद्वार के लोगों से लगातार ये जानने की कोशिश करते रहते हैं कि कोटद्वार में क्या क्या समस्याएं हैं जिनको कि यहाँ की सरकारों को या यहाँ का जो भी विधायक बने वो दूर करे। मेरे साथ एक छोटा सा व्यापार करने वाले पद्मा भाई जी हैं, जो कि बद्रीनाथ मार्ग, कोटद्वार के बद्रीनाथ मार्ग में आपका एक छोटी सी आप दुकान है, वहाँ पर आप अपना व्यापार करते हैं। उन्हीं से कुछ चीज़ों पर, कोटद्वार की समस्याओं के विषयों पर उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, यहाँ पर आए। सर, जैसा कि आपने भी वोट किया होगा, और मुझे ये बताइए कि किन समस्याओं को लेकर, कोटद्वार की क्या क्या समस्याएं जिनको लेकर आपने इस बार वोट किया और आप चाहते हैं कि जो भी आपने जिसको भी वोट किया और अगर वो विधायक बनता है तो वो आपकी समस्याओं को दूर, क्या क्या समस्याएं कोटद्वार की आप देखते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बताना चाहता हूँ कि हमारे इस कोटद्वार में हमारे नज़दीक में एक बड़ा हॉस्पिटल है जो कि पहले की सरकार के द्वारा बनाया गया था। बहुत अच्छा है और इससे बहुत ही हमें बड़ी खुशी होती है देख करके। पर इसमें जो मशीनें हैं और जो लाए गए सामान हैं उसको ऑपरेट करने के लिए भी हमें यहाँ पर लोगों की आवश्यकता है और डॉक्टर्स की भी यहाँ पर ज़रूरत है, जो कि बाहर हम लोग यहाँ से बेचारे पहाड़ के लोग आते हैं बहुत दूर दूर से, और फिर उनको यहाँ पर ला करके उनको रेफ़र कर दिया जाता है। यहाँ पर ऑपरेशन का पूरा नहीं ऐसा इंतज़ाम है जो कि एक अच्छा हॉस्पिटल के तौर पर जिस तरह बनाया गया है उसमें वहाँ पर इस तरह के डॉक्टर हों और ये रेफ़र कम हो जाए, बंद हो जाए। हड्डी के डॉक्टर्स हों या चाहे कोई भी इमरजेंसी केसेस होते हैं उनको तुरंत रेफ़र कर दिया जाता है। इस बात से बड़ा अफसोस होता है हमें। यहाँ पर डॉक्टर की बहुत कमी है अभी, और हमारे यहाँ कोटद्वार में तो बहुत सी समस्या हैं, जैसे कि यहाँ पर लेडीज़ के लिए कोई टॉयलेट नहीं है, रस्तों के लिए यहाँ पर बाज़ारों में बहुत परेशानी उठानी पड़ती लेडीज़ को। तो दूसरा यहाँ पर मार्केट में कहीं पर भी गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग व्यवस्था की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और लोग जो है बहुत परेशान रहते हैं। इस वजह से बिजनेस तो है ही नहीं इस समय, और परंतु जो बाज़ार है हमारा, जो मेन मार्केट है, उस मार्केट में हमारे पास एक छोटा सा स्टेशन है। स्टेशन के नाम पर वो आज से हज़ारों साल, जब भी सैकड़ों साल पहले अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है, और वहाँ पर वैसी का वैसी अभी कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। ट्रेनें आती हैं, एक आध ट्रेन उन्होंने रखी हुई है जो पहले रात को चला करती थी, व्यापारियों के लिए जो ट्रेन चलती थी रात को। अभी तो ये एक नई ट्रेन इन्होंने लाए हैं, लेकिन एक ट्रेन इन्होंने बंद कर दी फिर। जी, उससे बड़ा नुकसान हुआ है व्यापारियों को, क्योंकि व्यापारी रात को जाते थे, इजीली ट्रेन से जाते थे दिल्ली से माल लेकर के अपनी उसी ट्रेन से वापस भी आ जाते थे, और उससे बहुत से गढ़वाली को जो था, गढ़वाल के लोगों को बहुत सुविधा थी। और आज ये ट्रेन बदल तो गई है, परंतु उसमें हमें सुविधा नहीं है। परेशानी है कि एक ही ट्रेन है, सिंगल लाइन है, उस सिंगल लाइन में ही एक ही गाड़ी चलती है। हमें तो बहुत चाहिए कि हमारा पूरा उत्तराखंड जो है दूसरे शहरों से जुड़े, स्टेटों से जुड़े। कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है और सारे लोग यहाँ पर आते हैं। हाँ, इसीलिए कि हम लोगों को और जी ट्रेनें हैं, बहुत सी ट्रेनें, चंडीगढ़ की ट्रेन है, यहाँ के हमारे और भी जो ट्रेन है यूपी से जुड़ने के लिए, देहरादून के लिए भी ट्रेन नहीं है। नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ से डायरेक्ट कुछ भी नहीं है, हमें नजीबाबाद के थ्रू ही जाना पड़ता है। आज जो ट्रेन है वो गढ़वाल एक्सप्रेस के जो चलती थी वो नजीबाबाद तक से स्टार्ट होती है। यहाँ कोटद्वार से हम लोगों को जाने की सुविधा नहीं है। बसें बंद हो जाती है 7 बजे के बाद, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फिर गाड़ियाँ नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हम लोगों को जो गढ़वाल। तो दोस्तों, जैसे पद्मा भाई बता रहे हैं कि समस्याएं जैसे उन्होंने बताई, सबसे पहली समस्या आपने बताई कि बेस्ट हॉस्पिटल जो कोटद्वार है, हॉस्पिटल बना दिया, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ जिस प्रकार से पहाड़ों से जो मरीज आते हैं वो किसी तरीके से तो कोटद्वार आते हैं, उसके बाद फिर उनको रेफ़र कर दिया जाता है। जो यहाँ पर जो डॉक्टर्स होने चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, जिससे कि उनका इलाज यहीं पर ही हो पाए। इस पर यहाँ पर जो भी विधायक बने या जो भी सरकार है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन की आपने समस्या बताई है कि कोटद्वार का रेलवे स्टेशन है, अंग्रेजों के ज़माने का रेलवे स्टेशन है, लेकिन जो वहाँ पर आज तक भी जो ट्रेनें हैं वही है, बल्कि कम हो गई हैं ट्रेनें। अब तो पैसेंजर ट्रेन भी बंद हो गई है। जी, पैसेंजर ट्रेन भी बंद हो गई है। अब तो उसको उन्होंने जो है सुपरफास्ट ट्रेन बना दिया, उसको कीमत भी ज़्यादा है, गरीब लोगों का आना जाना इससे नहीं हो पाता है,
लोग धक्के खा रहे हैं, परेशान हैं। और हमारे तो मेन तो हमारा बस स्टैंड जो हम लोगों को बनाने के लिए था, स्टार्ट तो किया गया परंतु अभी तक वो बनाया नहीं गया। मोटर नगर वाला वो भी एक ऐसा हमारे लिए जो मेन रोड, अगर मोटर नगर का बस अड्डा बनता है तो यातायात की जो सुविधा आप जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक की बहुत समस्या है, वो शायद थोड़ी कम हो सकती है। जी, वहाँ पर एक तो व्यापार बढ़ेगा और दूसरा ये होगा कि वहाँ पर बहुत से लोगों को आना जाना सुविधा होगी और गाड़ियों का चलन भी बहुत ईजीली हो जाएगा। और हमारे जो हरिद्वार का मेन रोड है, मेन जो रोड है वो रोड लाल डांग चिल्लर खाल वाली रोड, अभी तक हर नेताओं ने इसके बारे में बहुत प्रेशर लगाया, बहुत समय भी लग गया है, तो अभी तक वो बन नहीं पाई है। इससे हमें बड़ी समस्या है। और जिस तरीके से हम लोग देहरादून से आते हैं, कोटद्वार के नजीबाद होके आते हैं, तो वहाँ पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, आज इतने गड्ढे हैं वहाँ पर कि वहाँ पर एक्सीडेंट, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, परंतु कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। हमारे यहाँ पास दोनों सरकारें, यूपी से और उत्तराखंड की सरकारों ने किसी ने सुध नहीं लिया। जैसा सर बता रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, यूपी में भी सरकार है बीजेपी की और कोटद्वार में भी, उत्तराखंड में भी है। तो जब हम यहाँ से जाते हैं कोटद्वार से नजीबाबाद देहरादून के लिए जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे वहाँ पर और बहुत सारे एक्सीडेंट वहाँ पर हो चुके हैं। जी, वो बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। मैं गया था अभी, कल नजीबाबाद गया था, तो मैंने देखा कि वो जो आधे घंटे का सफ़र है वो 1.25 घंटा और 1.5 घंटा लग रहा है उस पर। और इतनी बुरी तरीके से धूल इतना एक्सीडेंट के वो हो रहे हैं कि पूछा नहीं जाए। गाड़ियाँ जिसको जाना राइट साइड जाना, वो लेफ्ट साइड से वो काट रही है, इतने बड़े बड़े गड्ढों से बचने के लिए। वो एक्सीडेंट होने का 100% चांसेस है। यदि कोई बच के आ रहा है तो उसका, मैं ईश्वर का वो शुक्र कर रहा है कि मैं उस रोड से बच के आ गया हूँ। इतनी बुरी कंडीशन, बहुत बुरी कंडीशन वहाँ पर है और भगवान का शुक्र करता है। अगर वो बच के आ जाता है तो भगवान का वो शुक्र मनाता है कि मैं वहाँ से बच के आ गया। और सर क्या क्या समस्या है कोटद्वार में जिन पे यहाँ के विधायक जो भी हो आने वाले समय में उनको काम करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं जो भी विधायक बनेगा मैं उनके लिए उसको बधाई एडवांस में देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि उस हमारे कोटद्वार के लिए बहुत सा ऐसा बातें हैं जिनको देखते हैं और करते भी हैं, बहुतों ने किया भी है। बहुत सर जैसे हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं तो फैक्ट्रियों में उस प्रकार से रोजगार भी लोगों को नहीं मिलता और फैक्ट्रियाँ, रोजगार के भी साधन नहीं है कोटद्वार में। जिस प्रकार से हमारे कोटद्वार में फैक्ट्रियों के लिए एक व्यवस्था की गई, बहुत सी फैक्ट्रियाँ आई भी और बहुत सी छोड़ के भी चली गई हैं। ये हमारे लिए बड़ा दुख की कारण है कि बहुत समय फैक्ट्रियाँ जो यहाँ चल नहीं पाती हैं और बंद करनी पड़ती हैं। कुछ हमारी सरकार की भी कमी है और इसमें की, और कुछ हमारे विभागों की कमी है जो उनको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं और वो यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। इससे कि हमारे कोटद्वार के जो लोग बच्चे हैं, जो जिनको काम रोजगार मिलना चाहिए, उनको रोजगार नहीं मिल पाता है और वो भटकते रहते हैं। बाहर जाना पड़ता है उनको, बाहर यहाँ से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में वो काम करते हैं बेचारे। और यदि कभी ऐसा हो जाता है कि लॉकडाउन वगैरह हो जाता है तो फिर बहुत समस्याओं का, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। रोजगार के साधन होने चाहिए। सर अगर शिक्षा की बात की जाए तो कोटद्वार में 12वीं तक तो अच्छे स्कूल हैं, लेकिन 12वीं के बाद बच्चों के लिए कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट, संस्थान नहीं है जहाँ पर बच्चा वहीं पर ही रह के, कोटद्वार में ही रह के कुछ ऐसे जॉब या ऐसे कोर्स कर पाए जिससे वो आगे भविष्य में अपना भविष्य बना पाए। इसके बारे में क्या विचार है आपके? देखिए, हमारे कोटद्वार में जब से मैं यहाँ कोटद्वार आया हूँ तो काफ़ी इम्प्रूव किया है वैसे तो, पर अभी जो जैसा चाहिए हब बनना चाहिए, एजुकेशन हब बनना चाहिए कि बच्चे बाहर जाते हैं, श्रीनगर जाते हैं, देहरादून जाते हैं और अन्य स्थानों पर जाते हैं पढ़ने के लिए, वो उसकी कमी है अभी बहुत। और जैसे कि अभी यहाँ पर एक कॉलेज बना हुआ है, हमारे भाबर में जो कॉलेज बना है उसमें काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग सेंटर आए हैं। उसमें बहुत अच्छा लगता है कि नर्सेज हैं और जो भी इंजीनियर बन रहे हैं तो वो लड़के कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं व्यापार के लिए कि भाई कुछ व्यापार का भी बढ़े, कुछ बच्चों को प्रोग्रेस करने के लिए कुछ ऐसा एजुकेशन आए कि जो बाहर न जा करके बच्चा यहाँ सीखे और हमारे कोटद्वार को इम्प्रूवमेंट हो। तो दोस्तों लगातार मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कोटद्वार के आम लोगों से राय लूं कि कोटद्वार में क्या क्या समस्याएं हैं। सरकार किसी की भी बने, विधायक कोटद्वार का कोई भी बने, लेकिन वो कोटद्वार की समस्याओं पर काम करें। पद्मा जी ने बहुत कई समस्याएं कोटद्वार की गिनाई है और अगर मेरे ये वीडियोज़ उन लोगों के पास पहुँच रहे हैं, जिस प्रकार से पार्टी, जो भी पार्टी जीतती है, अगर उन तक मेरे ये वीडियो पहुँच रहे हैं तो कम से कम उनको सोचना चाहिए और उनके जो कार्यकर्ता है या उनके पदाधिकारी वो अपने विधायक से कह के, जो भी विधायक बनता है उनका भी दायित्व बनता है, जो समाज सेवी बनते हैं, पदाधिकारी जैसे जिला अध्यक्ष होते हैं, नगर अध्यक्ष होते हैं, उनका दायित्व बनता है कि अपने विधायक को वो बताएं कि यह कोटद्वार में ये समस्याएं हैं और इन समस्याओं को दूर करना चाहिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू। और साथ ही तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल कण्व नगरी लाइव को
सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।